वो कुदरती चीज है। जो हिजड़े को मानेगा उसकी विचारधारा कैसी होगी आप ही समझ लो। ये पंचर बना के 10-10 रुपए देके तुम बाबरी बनवा लोगे। यूपी में जब समाजवादी पार्टी का राज था तो गुंडई में नंबर 1 था यूपी। लंगड़ते हुए सबकी वीडियो आएगी, आप बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। योगी जी के राज में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये तो वो जवान था कि बच गया। अगर कोई आपके मेरे जैसा आम व्यक्ति होता तो समाजवादी पार्टी वालों ने उसको अंकल जी क्या नाम होगा? मोहम्मद आमिर अहमद। मोहम्मद आमिर अहमद जी। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के नेता ने जो कल एक सेना के जवान को इतनी बेरहमी से मारा, अधमरा कर दिया, मार के सिर्फ इस वजह से कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर दी। वहाँ के लोग उनकी बुराई कर रहे थे, जिसके बाद उसने माइक छीन करके बड़ाई करनी शुरू कर दी। तो क्या ये गुंडागर्दी सही है? भाई सच्चाई बताना तो गुंडागर्दी क्या जुल्म है। अगर सच्चाई बताओगे किसी चीज की भी तो आपने जुल्म समझ लो, ये जुल्म कर रहे हैं। हाँ। जैसे अभी आपने देखा था अभी हैं 2 मिनट पहले, ये सच्चाई तो थी वो। जिस पर उसने एकदम से क्या वर्ड बोला है कि तो वो क्यों बोला है इन्होंने कि जब हमारे जो ऊपर बैठने वाले जो हम जो अपने जिम्मेदार मान चुके हैं, जिनको हमने अपनी जिम्मेदारी दे रखी है अपने कि हाँ यार हमें ये अच्छे हैं तो ये हमारा देश चलाएंगे, प्रदेश चलाएंगे, हमारा ये करेंगे, वही आदमी बदतमीजी कराएंगे और ये छूट देंगे तो फिर कौन बदतमीजी करा रहा है? कौन छूट दे रहा है? ये छोटी है और क्या है? कौन दे रहा है? वही दे रहा है जो सत्ता पे मौजूद है। कौन सत्ता में है? जो बैठे कुर्सी पे, जो मालिक है चीज के, वही बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ। योगी जी ये छूट दे रखे हैं। फिर क्या? और क्या है ये? और इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? इससे पहले कुछ नहीं था। देखो सब जगह घूमने जाते थे, हम सब जगह जाते थे, हर जगह जाते थे। आज अगर हम जाना चाहें, कैसे जाते थे? मेरी बात सुनो, हम हर की पौड़ी जाना चाहते हैं ना, तो हमें कोई जाने नहीं देगा। कहाँ पे? हर की पौड़ी भी हरिद्वार में कोई नहीं जाने देगा, समझे नहीं? पहले कोई मनाही नहीं थी, कोई भी कहीं जाता आता था। आज अच्छा, पहले अभी मनाही हो गई है, पहले मनाही नहीं थी। पहले जो यूपी में गुंडा राज था वो कौन करता था? पहले हरिद्वार में कहीं भी घूमने जाते थे, कोई बात नहीं। तो अभी कहाँ पे कौन सी मनाही है? अब तो कहीं भी नहीं, यहीं खड़े हो तुम। हरिद्वार तो दिखाओ ना, अभी उधर हरिद्वार तो हिंदू तीर्थ है, वहाँ पे तो कोई मनाही नहीं है जाने की। तीर्थ सब अब ये हिंदू तीर्थ में अगर मुस्लिम घुसेंगे तो वो तो मना करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी हिंदू मुसलमान हो रही, पहले नहीं थी। अच्छा, पहले नहीं था? नहीं। आप ये बताइए, जो ये मामले सामने आते हैं जहाँ लोग बनारस के गंगा घाट पे जा करके इफ्तारी करते हैं, नाव पे बैठ के आप मीट खाएंगे और उसकी हड्डी वहाँ गंगा में फेंक देंगे, तो उस पर एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा ये बताइए। भाई अभी भी जो है ना, जितनी सामग्री होती है, जितनी पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, सब घाट पर देखो जाके विसर्जित की जाती है, हड्डी नहीं फेंके जाते हैं। मौलाना जी ध्यान रखिए इस बात को। जाने कितने नाले गंदे भी जो उसके अंदर जाके पड़े। कहाँ पे? यहीं देखो। उसके लिए सरकार काम कर रही है। क्या काम कर रही है? उसके लिए सरकार उसके सफाई का काम कर रही है। नालों को बनारस में जाके देखिए, यमुना की सफाई नहीं हो रही है। यमुना की सफाई नहीं हो रही है। भाई गंदा पानी जिसमें जाएगा वो अच्छा कहाँ से रह जाएगा? तो सफाई की जा रही है ना। अच्छा, गंदा पानी जाएगा और जरूरी है कि आप हड्डी खा के फेंक दीजिए उसमें? ये हड्डी पड्डी भी कहाँ। पहली बात तो ये है कि वो बनारस में सुनो, अफ्तारी का टाइम होता है, अफ्तारी करी जाती है एक शांत जगह, आराम से। गंगा नदी पे नाव रख के उस पे आप जाके खा के वहाँ फेंकेंगे? वो मुझे नहीं पता वो कौन थे, क्या था। मैंने 14 मुस्लिम युवक थे। होगा जो भी 14 थे या नहीं थे। जितनी पूरा वीडियो उसका कहे तो वीडियो आपको दिखा गंदगी है देश के अंदर, ये हटाई जाए। एक दूसरे पे वही तो हटाने का काम करिए ना सरकार। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करें। सरकार वो काम नहीं कर रही। वो काम कर रही है कि मस्जिद के माइक हट गए, 5 साल में लोग सब भूल जाएंगे ये भी चीज कोई होगी, और फिर आप हंस रहे हैं। तो माइक हटने से क्या दिक्कत है? किसी की देवीटी गाली दे के फिर हंस रहे हैं। माइक हटने से क्या दिक्कत है? माइक हटने से क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या हटने से क्या खुशी है? किस हमको खुशी का? हम पूछ रहे हैं दिक्कत क्या है उससे? दुनिया भर के जो है ये बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना सही है या अब्दुल कलाम के नाम पे? कौन बनाता है बाबर के नाम पे? जो बंगाल में मस्जिद बाबरी बन रही है। कोई चीज अगर बनी हुई है तो क्यों तोड़ी तुमने? क्यों तोड़ी? फिर राम मंदिर बना वो गलत हो गया क्या? एक आक्रांता के नाम पे मस्जिद बनना सही है क्या? क्या के नाम? एक मुस्लिम आक्रांता के नाम पे। कोई आक्रांता नहीं। वो आक्रांता नहीं था, वो विदेश से आके भारत को लूटने का काम कर रहा था वो। ये सारी जातिवाद लाके, ये जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद ये जातिवाद पे जो है ये देशभक्ति है। ये देशभक्ति है। ये देशभक्ति है। ये कोई देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति उसे कहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, बाबर के नाम पे मस्जिद बनना, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बाबर के नाम पे मस्जिद बनना सही है या अब्दुल कलाम जी के नाम पे मस्जिद बनना सही है? मैं जो पूछा उसका जवाब। आप कहाँ बना रहे हैं? मैं जवाब कहाँ बना
बना रहे मैं हो? जो सवाल पूछा हूं, अरे उसका जवाब सब मस्जिद बना कहाँ रहे हो? दीजिए। बंगाल में बन रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद कहाँ थी? वहाँ थोड़े मस्जिद थोड़े तो बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे हैं वहाँ पे? वो गलत बना रहे हैं। तो आप ये बताइए, अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बननी चाहिए या बाबर के नाम पे बननी अब चाहिए? वो अब्दुल कलाम के जो औलाद है या उनका कोई घर में हो वो बनाए, या जो उनको चाहने तो वाला वो वो बनवाए। क्यों आप लोग नहीं बना सकते हैं कौन? क्या? आप नहीं चाहने वाले क्या अब्दुल कौन? कलाम को? हम चाहने वाले क्यों नहीं है? तो आप लोग बहाने नहीं बना वो- सकते हैं क्या? जरूरी है उनकी औलाद ही जाके बनाए वहाँ पे? अब्दुल कलाम का देश है हाँ। और उसके देश में हम है, यही बहुत है। हम क्या बनाएंगे? वो खुद मालिक थे। तो बाबर कौन था? हैं? बाबर मुस्लिम आक्रांता था या नहीं था? अरे वो था या नहीं था उसका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। नहीं, तो आपने उसके मस्जिद का समर्थन किया कि ना? किस कौन सी मस्जिद करा? बाबरी मस्जिद का भी आपने बोला बनना तो वो चाहिए। जो थी तो थी। तो क्यों थी? वाह भाई क्यों हटनी चाहिए ना, वो तो हटी तो क्यों- अच्छा क्यों हुआ हटी? ना। हटी तो अच्छा क्यों हुआ ना। हटी? क्यों नहीं हटेगी? जब लिखत में ये है कि हाँ, कोई चीज लिखत में तो नहीं राम मंदिर है वहाँ पे, कहाँ है? अयोध्या में। वो पहले था ही नहीं। क्यों नहीं था? नहीं, बाबर पहले थे या राम पहले थे? ये आप कैसे कह अब सकते ये हैं? नहीं पता हमें राम पहले थे या बाबर पहले थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? बहरहाल मंदिर- आपने वहाँ आपने देखा था वहाँ पे मस्जिद जाके? देखी थी हमने। आपने देखा था आज वहाँ ही पे? फोटो देखी नहीं नहीं, मस्जिद क्या देखा था? मस्जिद का फोटो आज मस्जिद भी से पहले वहाँ पे मंदिर था। आपने ये नहीं, आपको ये नहीं पता है नहीं क्या? पता- पढ़ के आइए नहीं- थोड़ा नहीं- सा। हाँ पढ़ा हुआ है आप मेरा। पढ़िए ना पढ़ा थोड़ा हुआ सा, है सब। पहले जाके थोड़ा सा हिंदू ग्रंथ पढ़िए, तब पता पढ़ा हुआ है चलेगा। उसकी। आपके अरे आपके मेरी कुरान में बाबरी का जिक्र मेरी नहीं बात है, सुनिए, मेरी बात ठीक है, सुनिए। लेकिन हमारे रामायण में जिक्र है उसका। विकी बात में- को समझिए आप। रामायण में हाँ, जिक्र है कितने वहाँ लिखा? पे श्री राम जी का जन्म तुलसीदास जी ने लिखा है। तो वो कौन थे? तुलसीदास ने लिखा है, कौन थे वो? महर्षि वाल्मीकि जी कौन ने थे लिखा वो? है। कौन थे? हिंदू थे, हमारे गुरु थे वो। इंसान जो हाँ? कुछ लिख जाता है वो अमर हो जाती है। हाँ, वो अमर हो जाता है। आपको नहीं पता था क्या? हाँ नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, तो अब जान लीजिए हाँ, कि जान देखिए, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं ना, जो आपका कुरान है ना, वो भी किसी इंसान ने ही वो लिखा इंसान है। ने नहीं लिखा। अच्छा, कौन लिखा था फिर? वो कुदरत की चीज है। आप देखे थे क्या? हाँ वो बिना ऑथर की बुक है। हाँ? वो बिना ऑथर की किताब है। बिना ऑथर की किताब है। किसने लिखा था? आपने देखा था? जैसे आपने राम मंदिर को बोला कि किसने देखा था, आपने कुरान लिखते दिखा था क्या? जो वो हाँ। कह रहे हैं कि जिसने भी लिखा हो। वो कुदरती चीज है। कैसे आपने देखा था? कुदरती हाँ। चीज है। हाँ? हाँ। उस टाइम इंक वगैरह था, वो जादू से छप के आई थी, आसमानी किताब, अच्छा, है ना। और ये तो इन्होंने जैसे वो बोल रहे थे कि रामायण हमने नहीं पढ़ी है। हाँ, हाँ, हाँ। बाबर, इन्होंने तो बाबरनामा भी नहीं पढ़ी होगी हाँ। कि बाबरी हिजड़ा था, बाबरी के साथ सोता था। हाँ। ये सारी चीजें बाबरनामा में लिखी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी। तो जो हिजड़े को मानेगा उसकी विचारधारा कैसी होगी आप ही समझ लो। जो कह रहे हैं ये सही है क्या? नहीं, वो जो कह रहा है तो सारा सही है, खुद सही नहीं है। ये सही और नहीं। दूसरी बात, ये खुद ही सही नहीं पत्रकार है। महोदय, हाँ। ये जो आप अभी काशी की बात कर रहे थे कि वहां पर इफ्तारी करी गई, जी, जी। इन्होंने सिर्फ काशी को ही नहीं छोड़ा, हाँ। इन्होंने हरमंदर साहिब, नहीं, झगड़ा नहीं करा। सुन लीजिए, इन्होंने ये डर होता है, ये डर है। एक सनातनी जहाँ चलता है ना, वहाँ जो आसपास में होते ना हाँ। बुरे तत्व, दानव, दैत्य, वो जी। सब अपने आप भागने लगते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। हरमंदर साहब को इन्होंने नहीं छोड़ा। मैंने वीडियो देखी थी, वहां पर एक पर जाके कुल्ला कर रहा था। तो ऐसे लोग पैदा इसलिए हुए हैं कि भारत में भैया विभाजन करवा सके, हाँ। भारत को जाति पाति में बांट सके, हाँ। भारत जो विकास कर रहा है उसको किस तरीके से पीछे ला सके। हाँ। इनका पूरा काम ही वही है। हाँ। ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने बाबरी देखी थी लेकिन राम मंदिर का कोई प्रूफ नहीं है। क्या? राम मंदिर का कोई प्रूफ? फिर वही पत्रकार महोदय, मैं कुछ बोल दूंगा तो विवाद बोल दीजिए। नहीं विवाद होगा। आप बोलिए। बाबरी देखी थी ना, बाबरी को हमने भी देखा है, हाँ। बाबर को करते हुए। अच्छा। तो ऐसे लोगों को हम ना ही आदर्श कभी माने थे, हाँ। ना ही मानेंगे। और बाबरी नाम की चीज अब भारत में ना ही है, हाँ। और ना ही होगी। और जरूरत पड़ेगी अगर दोबारा से वही वाला 6 दिसंबर लाने के, तो हम दोबारा ले आएंगे। ये जो बंगाल में नींव रखी जा रही है बाबरी मस्जिद की, इस पे क्या कहेंगे? अरे 10 रुपए का ईंट और हुमायूं कबीर ने लाके रख दिया ताकि इन जो एक कौम है उसको चुतिया बना के और फंड जमा करके और चुनाव लड़ सके। अच्छा। बाबरी कुछ नहीं बनने वाली। और ये पंचर बना के 10-10 रुपए देके तुम बाबरी बनवा लोगे। साला तुमसे बाबरी बनवानी होती तो 6 साल से जमीन दे रखी है, अयोध्या में बन गई होती है अब तक। एक ईंट भी वहां तुम नहीं रख पाए, तुम्हारी औकात नहीं है बाबरी बनवा लो। बाबरी बनवाने के लिए पैसा चाहिए होता है और तुम भिखारी 10-10 रुपए में तुम बाबरी बनवा लोगे। हाँ। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, उसकी जगह कोई अस्पताल बनता, विद्यालय बनता, समाज का विकास होता। हिंदू भी वहां जाते, मुस्लिम भी वहां जाते। तो सैफई महोत्सव में सलमान खान जैसे लोगों को नहीं नचवाना था, वही पैसे से तुम बनवा देते। हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन और स्कूल वहां तो तुमने नहीं बनवा ली। इतनी बड़ी जो तुमने अपनी कोठी बनवा रखी है उसको तोड़वा के बनवा दो वहां पर हॉस्पिटल, स्कूल। तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। और तुम उस अखिलेश यादव की बात करो जिसके बाप बोलते थे कि भैया मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा सगा तो मैं हूं, मैंने इतने हिंदू मरवा दिए। उससे अगर आप तुम हिंदू तो मंदिर की बात करो तो बेकार है। समाजवादी पार्टी के नेता जो गुंडा राज के समय माने जाते थे, जो जब सत्ता में थे तब भी वो गुंडागर्दी करते थे, और आज जब वो सत्ता में नहीं है उसके बाद भी इस तरह से सेना के जवान को पीट देना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई की, कितना सही है ये? बड़ी शर्मनाक वाकया हुआ है ये। देखिए, सेना का जवान तो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, जी। ठीक है ना, वो तो देश का है। जी। और उससे ऊपर देखिए, आर्मी से ऊपर, जो सेना से ऊपर किसी की कोई
रेस्पेक्ट नहीं ना, इज्जत है देश के अंदर, आप जानते हैं। जी जी। आप मुझे बताइए, इसी को कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। हाँ हाँ। देखिए ना, इनको ये क्या है, समाजवादी पार्टी क्या है, अब कभी जीत के तो आने नहीं वाली। हाँ। इनको ये पता है कि भाजपा और हमेशा के लिए आ गई है भारत में और यूपी में खासकर। जी। अब ये परेशान हो गए हैं, बौखला गए हैं, अब हम क्या करें। हाँ। और जब ये देखिए, मोदी जी तो ना मुझे फर्क पड़ता है, ना मोदी जी को फर्क पड़ता है, ना हाँ। किसी भाजपा को फर्क पड़ता है। जी जी जी। आप मोदी जी को 100 गाली दो, मोदी जी खुद कहते हैं मेरे को 1000 गाली दो, हाँ। लेकिन भारत को तो गाली मत दो, हाँ। राम को तो गाली मत दो, जी, शंकर जी, को तो गाली मत दो, जी, जी। कृष्ण को तो गाली मत दो। जी। अब इसमें गलत क्या बोलते हैं? जी सही बात है। अब उस जवान से रहा नहीं गया होगा बेचारे से। हाँ। तो उसने सोचा होगा कि उसको तो देखो राजनीति से कोई लेना देना, जी, जी। उसने ये सोचा होगा कि यार ये उससे रहा नहीं गया होगा, आखिर उसको तो जवान है, संवैधानिक पद का महत्व पता है ना, जवान है आखिर। हाँ। तो उसका खून उबल गया होगा, थोड़ी देर तो उसने बर्दाश्त किया होगा। हाँ। जब इन्होंने देखा ये वहां बैठा तो इसने विरोध किया होगा कि भैया मत कहो ऐसा, समझाया होगा। हाँ। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडे, हाँ। दरिंदे, हाँ। इन्होंने जवान को पकड़ा, उसकी कपड़े उपड़े फाड़े, उसके हाँ। उसको लहू लुहान किया मार जी, मार जी, के। जी, ये तो वो जवान था कि बच गया। हाँ। अगर कोई आपके मेरे जैसा आम व्यक्ति होता तो समाजवादी पार्टी वालों ने उसको, ये देखिए समाजवादी पार्टी गुंडों की एक 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 क्या कहते हैं, एक आतंकवादी तरह की एक पार्टी बन चुकी है। हाँ। आपको मैं बताऊं, जब ये राज्य में थे, जब इनका राज था, तो नेताजी, जी, इसी जी। अखिलेश यादव के पिताजी मरहूम नेताजी, हाँ। उनके राज में सफेद गाड़ियां उठा के ले जाते थे गुंडे, हाँ। यूपी के अंदर। अच्छा। ये अगर आपको पता हो या ना होता, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी जी। तो जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट लिखाने थाने में जाता था यूपी के अंदर और बोलता था कि मेरी गाड़ी गायब हो गई, हाँ। तो वहां उसको एसएचओ ये बोलता था, ये नेताजी का ऑर्डर है, इलेक्शन का टाइम है, अच्छा हमें सफेद गाड़ियों की जरूरत है, तो तेरी गाड़ी गई। अच्छा। ऐसी लेकिन तो नेताजी ऐसी तो ये पार्टी है। लेकिन नेताजी तो धरती पुत्र कहे जाते हैं। हाँ, वो ऐसे धरती पुत्र थे जो आपके जैसे एक सामान्य पत्रकार ने उनसे ये पूछ लिया था कि नेताजी जब माँ बहन बेटियों का बलात्कार होता है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो नेताजी पता है क्या जवाब देते थे? जी, जी, नेताजी कहते थे कोई बात नहीं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। हाँ। मैं नेताजी तो मर गए, हाँ। मैं उनसे पूछना चाहता था कि नेताजी यही आपकी घर की बहन बेटी होती तो भी आप ऐसा ही कहते क्या? डिम्पल यादव पे जो बयान आया था उस पे भी तो चुप रह गए थे। हाँ, इसीलिए देखिए, ये इनको ना अपनी बहन बेटी प्यारी, ना दूसरे की बहन बेटी प्यारी। हाँ। ये ऐसे ही ना, क्योंकि ये भ्रष्ट और गंदे लोग हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं। अच्छा। इनका काम ही यही है। हाँ। जो क्रिमिनल होता है वो क्रिमिनल ही रहता है। ये हाँ। गुंडों लुटेरों की पार्टी है। हाँ। यूपी में जब समाजवादी पार्टी का राज था तो गुंडई में नंबर 1 था यूपी। हाँ। अब आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, भाजपा मेरे को घर में राशन तो नहीं पहुंचा रही ना, जी, पत्रकार जी, महोदय, जी, जी, कोई मेरे को भाजपा खिला तो नहीं रही, मुझे जी, काम जी, करना फिर भी जी, खाना जी। है। आप मुझे ये बताइए हाँ। कि अभी योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हाँ। कितनी गुंडई हो रही है यूपी में? हाँ। इतना बड़ा स्टेट, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी को संभालना जी, कोई जी। आसान, को बच्चों का खेल है? जी, जी, जी। आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया या तो यूपी छोड़ दो, हाँ। या तो क्राइम छोड़ दो। देखिए वहाँ जातिवाद चलती है हाँ। उत्तर प्रदेश में, हाँ। और तुष्टिकरण में सबसे नंबर 1 पर हैं उन लोग, हाँ। और परिवारवाद चलती है। हाँ। तो जातिवाद के चक्कर में वो बहुत प्यार करते हैं टोटी भैया को लोग, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ के उनका यादव लोग, हाँ। और उस परिस्थिति में ये नहीं देखते हैं कि हम देशभक्ति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हाँ। या अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाँ। वो कुछ नहीं देखते हैं। एक कहावत है गांव में कि जात का जूठा खाया तो गंगा स्नान कर लिया। हाँ, हाँ। तो वही फार्मूला पर अभी तक चल रहे हैं। अच्छा। अरे भैया वहां से जब तक नहीं निकलोगे तब तक कोई तुम्हारा जो है ना भला नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। हाँ। आज यहाँ का आवाम को देखिए, हाँ। यहाँ का आवाम को फैसिलिटी कैसा चाहिए? हाँ। लंदन, फ्रांस, अमेरिका जैसा फैसिलिटी चाहिए। हाँ। और नेता कैसा चुनेंगे? हाँ। फाइल चोर, और ये चारा चोर, हाँ। और उसके बाद में टोटी चोर, हाँ। उसके बाद दारू चोर, हाँ। उसके बाद पूरा खानदानी चोर बेल में घूम रहा है। हाँ। उसके बाद और तो और जो टिकट ब्लैकिया जो होता है, हाँ, हाँ, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20 नहीं बोलता है, हाँ, फिल्म हॉल के बाहर में, आइए बैल्कनी आइए, फसका, वो टिकट ब्लैकिया को चुन के भेज दिए हैं। हाँ। और आलू और प्याज और टमाटर के लिए बोलते हैं कि महंगा हो गया भाई, महंगा हो गया। अपना जातिवाद, वोट देने के समय बोलते हैं कि हम मेरे जाति वाला नेता को वोट देंगे, और वोट देने वाला के दिन डलहौजी चल जाते पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए। तो भैया आप वोट नहीं दोगे तो सरकार कैसे बनेगी? आप जाके नोटा दबा देते हो। तो ये देखिए ना, आज जो नरेंद्र मोदी साहब को अगर गाली दे रहे हैं, अपमान करने का काम कर रहे हैं, तो मोदी साहब को कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। देशभक्त को आप दिए, पिटाई कर दिए, उससे
आपका ही थू होगा। पत्रकार महोदय, समाजवादी पार्टी का इतिहास ही रहा है कि उन्होंने गोलियां चला के हिंदुओं के खूनों के साथ होली खेलकर अपनी सरकार बनाई है। आजम खान, मुख्तार अंसारी, जिसके आईएसआई से लिंक हो, वैसे लोगों को संसद में भेजने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने किया। मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे, अतीक अहमद जैसे गुंडे खुलेआम हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटा करते थे, वो इन्होंने ही किया है। हमारे भारत के लखनऊ को लियारी बनाने का काम इन्होंने ही किया है। हमारे जो समाजवादी पार्टी के, चाहे मुलायम यादव जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी, दोनों रहमान डकैत का काम करते थे। अब योगी आदित्यनाथ जी जो कि हमजा अली मजारी बनकर आए हैं, तो इनको अच्छी नहीं लगी वो बात। इसलिए सोचो, एक सेना के जवान ने जो छुट्टी पे आया था, उसने तारीफ क्या कर दी, उससे इनसे ये चीज हजम नहीं हुई। जबकि उस सेना के जवान ने देखा है कि भैया एक तौर पर हमारे पास चप्पल तक नहीं हुआ करते थे, जूते तक नहीं हुआ करते थे, हथियार तक नहीं हुआ करते थे लड़ने के लिए। आज वही हमारे पास ब्रह्मोस है, INS विक्रांत हो चुका है भैया, आकाश मिसाइल हो गया, दुनिया भर की पृथ्वी मिसाइल हो गई, हमारे पास लड़ने के लिए गोला बारूद है, हम दूसरों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे भारत की सैनिक ताकत बढ़ी है। वो सारी चीजें उसने देखी अपने आंख से। उसने देखा कि भैया बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, मोदी जी ने सेना के लिए काम किया है, सेना को फ्री हैंड देने का काम किया है, तो उसके मन से अच्छे भाव निकल गए। लेकिन समाजवादी को भूल गया था कि भैया ये खून की होली खेलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने सेना तक को नहीं बख्शा, सेना के साथ खून की होली खेल ली। तो इस हिसाब से ये जो गुंडागर्दी का आलम ये अपने जगहों पे दिखा रहे हैं जहां पे ये सत्ता में है, तो अगर ये प्रदेश में सत्ता में आते हैं तो ये जो एक डेवलपमेंट किया गया है यूपी में, जो एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में जाना जा रहा है, एक समय में गुंडा राज था, बीमारू राज्य था, आज वो जो जापान से, सिंगापुर से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उसका क्या आलम होगा अगर फिर से समाजवादी पार्टी आ गई? पहली बात तो पत्रकार महोदय, कयामत तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली। अच्छा। मैं खुद यूपी के जौनपुर से आता हूँ, जहाँ पर एक दौर पर अतीक अहमद का गढ़ हुआ करता था। तो वहां पर भी अतीक अहमद के नाम से अब लोग थूकते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो किसी कयामत तक नहीं आने वाली। और दूसरी बात, इन्होंने जिस राज्य में हमारे सेना के जवान को मारा, ये भूल गए कि वहां पर योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ है, जो ऐसे देशद्रोहियों का काल है। तो अब यमराज, उन्होंने यमराज छोड़ रखा है पुलिस वालों के रूप में, तो वो यमराज आएंगे और जितने भी ये मिलकर मार रहे थे ना हमारे सेना के जवान को, सबका ऑपरेशन लंगड़ा होने वाला है, सबके पैरों में चलने वाली है, सब देखोगे आप लंगड़ते हुए, सबकी वीडियो आएगी। आप बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। योगी जी के राज में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जनता से बात की अखिलेश यादव जी के PD और MY पर भी, और साथ में जो सेना के साथ मारपीट की गई सेना के जवान के साथ, उस पर बात की। और साथ में एक मौलाना जी भी मिल गए थे जिन्होंने तथाकथित राम मंदिर को काल्पनिक बताया और कहा कि वहाँ पे बाबरी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन कृपा के साथ मैं शिवांश मिश्रा, कनॉट प्लेस, दिल्ली।